आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल लर्न संस्कृत विद सत्तू। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। किन्हीं कारणों से बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे क्लास 6 का दीपकम संस्कृत पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नपुंसकलिंग एक वचनम को देखा था। तत्किम एतत् चंद्रयानम किम तत् विमानम न तत् विमानम न तत्तु चंद्रयानम अस्ति एतादृशम, ऐसे हम लोगों ने देखा था। नपुंसकलिंग एक वचन का ही है। तत्ते तानि, तत् मतलब वह क्या है, किम मतलब क्या, तो वह चंद्रयान है। तत् मतलब क्या होता है बच्चा, वह। तत् मतलब क्या होता है, वह किसमें, नपुंसक लिंग में। वह लेने का सोच रहे हो तो मैं बताऊंगा आपको। नपुंसक लिंग में होता है। किम तत् विमानम, अब वो प्रश्न भी पूछ रहा है, किम मतलब क्या, तत् मतलब वह, विमान है क्या, वह विमान है, इसके बारे में पूछ रहा है बच्चा। जो आप लोग के सामने चित्र दिख रहा है, क्या कह रहा है, यह विमान है। विमान है न मतलब नहीं, तत् मतलब वह। जहाँ भी तत् लिखा होगा उसका मतलब ही क्या होता है बच्चा, वह। विमानम न, यह विमान नहीं है, यह क्या है, विमान नहीं है। तो फिर क्या है ये, तो कह रहा है तत्तु, यह तो क्या है, चंद्रयानम अस्ति, यह क्या है, चंद्रयान है। चलिए आगे देखते हैं। अब नपुंसक लिंग द्विवचन कह रहा है तत्व। अब हम लोग देखे होंगे तत्, ये एक वचन में है। द्विवचन में क्या है बच्चा, ते, और बहुवचन में क्या है, तत्ते तानी। क्या है बहुवचन में, तत्ते तानी। तो हम लोग देखते हैं आगे के वीडियो में। ते के, ये कह रहा है ये कौन है, वे दोनों क्या है, वे दोनों क्या है, तो कह रहा है वे ते पुस्तके, वे दोनों क्या है, पुस्तक हैं। किम ते पत्रे, क्या ये दोनों पत्र हैं, तो कह रहा है न ते पत्रे न ते तु पुस्तके अस्ता, ये दोनों पत्र नहीं है, ये तो पुस्तक हैं। ठीक है, आगे नपुंसकलिंग बहुवचन कह रहा है तानी कानी, कह रहा है तानी कानी, ये कौन है, तो ये वंदे भारत है, तेजस है, ये गतिमान है, ये रेल है। अब नपुंसकलिंग बहुवचन को हम देख रहे हैं, तो तानी रेल यानी, ये क्या है, रेल यानी, क्योंकि पहला एक रेल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और तीन से जितना भी अधिक होंगे हम उसको बहुवचन में कहेंगे। किम तानी बस यानानी, कह रहा है क्या ये बस हैं, क्या ये बच्चे बस हैं, ऐसे बस होते हैं। बस ऐसा नहीं होता है। बस कैसा होता है बच्चा, बस ऐसा होता है, उसमें 4 ठो पहिया होता है, फिर उसके ऊपर ऐसा एक ठो बना होता है। क्या हम बस बना पाए हैं, हाँ गुड, ऐसे ही आप लोग, ये तो हम कार बना दिए, लेकिन हमको क्या देख, बस बस बनाना है, हम तो कार बना दिए बच्चा। तो ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करके, बस ऐसा होता है ना, फिर ये बस हम बना दिए, गुड। तो फिर ऐसे होता है बस में, जैसे बैठने वाला होता है सीट, ऐसे बस में सीट्स होते हैं, ओके। ऐसे लाइट्स होते हैं 2 ठो, ये बस है। तो बस ऐसा होता है ना बच्चा, तो ऐसे बस होता है। तो ये बस नहीं है, ये क्या है, रेलयानी है। तो तानी तो रेलयानी, ये तो रेलयानी है। तो हम लोग चित्र में भी देख पा रहे हैं कि ये बस नहीं, ये रेलयानी है। ठीक है, ये नपुंसकलिंग हम लोग पढ़ रहे थे। हम नपुंसकलिंग एक वचन में, नपुंसकलिंग एक वचन में, एतत् किम, एतत् किम, तो कह रहा है एतत्, एतत् किम, एतत् दूरदर्शनम, दूरदर्शन मतलब टीवी। क्या है बच्चा, टीवी। किम एतत् संगणकम, क्या यह कंप्यूटर है, कंप्यूटर ऐसे नहीं होता है, इसके सामने एक कीबोर्ड होता है ऐसे, जिस पे हम लोग टाइप करते हैं। फिर यहाँ एक माउस होता है,
एक CPU होता है यहाँ पे। फिर ये कंप्यूटर बनेगा ना बच्चा। तो हम लोग को ये कंप्यूटर नहीं है। न एतत् संगणकम, न मतलब न ही एतत् मतलब यह संगणकम मतलब कंप्यूटर नहीं है। एतत् तो दूरदर्शनम अस्ति, यह तो दूरदर्शन है। ठीक है, यह तो टीवी है। ठीक है, आगे नपुंसक कह रहा है कि नपुंसक लिंग द्विवचन में फिर हम देखते हैं। एतत् किम, एतत् एते फले, किम एते कंदुके, क्या ये फल नहीं ये गेंद है? क्या बच्चा आप लोग देख के चित्र में बताएं, क्या ये गेंद दिख रहा है? गेंद ऐसे नहीं होता है। न एते कंदुके न एते तु फलेस्त, ये कंदुक नहीं ये तो फल है। ठीक है, नपुंसक लिंग बहुवचन में देखेंगे। एतानि कानि, एतानि पुस्तकानि, किम एतानि सोपानानि, क्या यह सीढ़ी है? देखिए सीढ़ी के जैसे बनाया है ना। देखिए ये एक ये बनाया है, फिर इसके नीचे ये सीढ़ी ऐसे होता है बच्चा, सीढ़ी ऐसे नहीं होता है। सीढ़ी तो ऐसे होता है, ऐसे 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 करके सीढ़ी होती है। आप लोग सीढ़ी देखे हैं? कमेंट में बताएं कि आप लोग को सीढ़ी पता है। पुस्तक और सीढ़ी में अंतर आप लोग को पता है। किम एतानि सोपानानि सन्ति, क्या ये सीढ़ी है? तो नहीं, ये सीढ़ी नहीं है। न एतानि सोपानानि न, ये सीढ़ी नहीं है। तो फिर ये है क्या बच्चा? एतानि तो पुस्तकानि सन्ति, ये तो पुस्तक हैं। ठीक है, ये सीढ़ी नहीं, ये क्या है? पुस्तक है। अब आगे कह रहा है उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु अवगच्छन्तु च। कह रहा है उच्चैः मतलब तेज से, पठन्तु मतलब पढ़े, स्मरन्तु मतलब याद रखे, अवगच्छन्तु मतलब और ध्यान और जल्दी से आए। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम, ये 3 प्रकार के लिंग होते हैं संस्कृत में। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, ये 3 प्रकार के लिंग है। अब वचन कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम लोग पहले पुल्लिंग में देखते हैं। सह तौ ते, शह तौ ते, एषः एतौ एते, एषः एतौ एते, कः कौ के। अब फिर इसमें स्त्रीलिंग में फिर सह तौ ते जैसे पुल्लिंग में होता है, वैसे स्त्रीलिंग में सा ते ता, सा ते ताः, एषा एते एताः, एषा एते एताः, का के काः। अब ये क्या है? वह। सह मतलब क्या होता है बच्चा? वह। एषः मतलब यह, कः मतलब कौन। तो इसी को हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में भी देखेंगे। वही अर्थ होगा जो पुल्लिंग में होगा, वही अर्थ जो होगा स्त्रीलिंग में होगा, वही नपुंसक लिंग में होगा। तत्ते तानि, तत्ते तानि, एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, किम के कानि, किम के कानि। अब आगे बच्चा वही बात है। वह पुल्लिंग में क्या होगा? वह, स्त्रीलिंग में वह और यह, ऐसा अर्थ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है वयम शब्दार्थान जानिम। हाँ, वयम मतलब हम सब, वयम मतलब हम सब शब्दार्थ को, जानिमः मतलब जानेंगे, शब्दार्थ को जानेंगे। जैसे चलिए, शब्दाः अर्थाः हिंदी और इंग्लिश और मातृभाषा लिखन्तु। आप लोग अपने बुक में लिखेंगे इसको। लता, वल्ली, बेल, क्रीपर, ऐसा इंग्लिश में होता है। आप इसे लता लिख दीजिएगा, लता। अब फलम, फलम को फलम का अर्थ फलम ही होता है, फल होता है, फ्रूट्स होता है। आप लोग यहाँ पे फल लिख लीजिएगा, फल। ठीक है, पुस्तकम मतलब पुस्तक, ग्रंथ, पुस्तक, बुक। आप लोग किताब कहते हैं ना, किताब, अपने मातृभाषा में किताब लिख लीजिएगा। अजा मतलब बकरी, छागी मतलब बकरी, बकरी और गोट। आप लोग बकरी कहते होंगे तो बकरी लिख लीजिएगा। संगणकम, संगणक यंत्रम, संगणक कंप्यूटर। आप लोग कंप्यूटर लिख लीजिएगा यहाँ। दूरदर्शनम, दूरदर्शनम, दूरदर्शनम टेलीविजन और यहाँ टीवी लिख लीजिएगा। ओके, आगे
वयम अभ्यासः कुर्मः। अब देखिए हम लोग की किताब में हम लोग को होमवर्क मिल रहा है, हम लोग होमवर्क करेंगे। आप लोग अपने किताब में ही इसको कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किताब में ही होमवर्क करना है और आप लोग जरूर से होमवर्क कीजिएगा। कह रहा वयम हम सब अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करेंगे। उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानि पूरयन्तु, उदाहरण को देख के रिक्त स्थान को पूरा करेंगे। यथा, यथा मतलब जैसे, बालकः बालकौ बालकाः, जैसे चषकः। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चषकौ, चषकौ चषकाः। वैसे ही देवः देवौ देवाः। वैसे ही लिखे सैनिकः सैनिकौ। बस लास्ट में आपको क्या जोड़ देना है, औ। और एक वचन द्विवचन में औ जोड़ देना है, और बहुवचन में क्या होना है, सैनिकाः, आह जोड़ देना है, सैनिकाः सैनिकाः। ओके। रज्जकः, और एक वचन में अह जोड़ देना है, रज्जकः रज्जकौ रज्जकाः। ओके। तंत्रज्ञः तंत्रज्ञौ तंत्रज्ञाः। ठीक है, आगे कह रहा है उदाहरणानुसार पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानेषु संयोजयन्तु। ये जो पट्टिका है, जो पीली पट्टी में ये सब शब्द लिखा है, इसको हम लोग को चुनना है और चुन के यहाँ पे लिखना है। जैसे इसने एक चुन के बताए हैं, सहसुका, वह क्या है, तोता है। वैसे ही हम लोग को चुनना है, सा अजा, सा महिषी। अब दो ठो हो गया सा का। वैसे ही सह शुकः सस्यूतः, सह वृक्षः, वृक्ष को छोड़ेंगे, वृक्ष को छोड़ देंगे, वृक्ष नहीं। हाँ, वृक्ष को ले लेते हैं, वृक्ष में कोई दिक्कत, सवृक्ष। अब ऐसे तत् के लिए, तत्फलम तत्पुष्पम तत्पुस्तकम। वैसे ही सह कुकुरः सा पार्वती, और कुछ बचा, ऐसे ही हम लोग इसके सामने लिखेंगे। एक बार और आप लोग को आसानी के लिए हम यहाँ से बताते हैं, सह स्यूतः सह वृक्षः सह कुकुरः। हो गया ये सह के लिए। यहाँ पे आप लोग सह के आगे 3 ठो लिख दीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब सा के लिए बताते हैं, सा अजा, सा महिषी, सा पार्वती, यहाँ पे लिख दीजिएगा तीनों। और वैसे तत्फलम तत्पुस्तकम तत्पुष्पम, यहाँ लिख दीजिएगा। हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। अब हम लोग को आगे टास्क क्या है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। अब हम लोग चित्र देख के संस्कृत के पद को लिखेंगे। ये क्या है, किस चीज़ का चित्र है बच्चा, पुस्तकम। ये तुम लोग को जैसे 2 बदमाश बच्चे खड़े हैं, एक छोटा और एक मोटा, तो बालकौ क्या लिख देंगे, बालकौ। ओके। ये कौन है बच्चा, जो हमारे देश का रक्षा करता है,
जो हमारी रक्षा करता है। सैनिकः, क्या है? सैनिकः। सैनिक को आप लोग देखे हैं, हमारे देश की रक्षा करता है सैनिक। ये गायिका, और ये त्रिशूलम। त्रिशूलम जिसमें 3 ठो कांटे हों उसको क्या कहा जाता है? त्रिशूल। त्रिशूलम। शूल मतलब क्या होता है? कांटा। तो इसमें 3 ठो है ना बच्चा, देखो कांटे के जैसे 3 ठो है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। आप लोग काउंट करके मुझे कमेंट में बताएंगे कि 3 ठो कांटा है या नहीं। ये वातायनम, खिड़की, खिड़की, ठीक है। आप लोग खिड़की से बारिश आता है तो खूब देखते हैं हम, खूब मजा आता है। अब कह रहा है उदाहरणानुसारणम पट्टिकातः पदानि चिन्त्वा रिक्तस्थानि पूरयन्तु। कह रहा है एक वचन और बहुवचन को इसमें से चुन के लिख देना है। इसमें एक वचन और बहुवचन के सारे जो शब्द हैं वो मिक्स हैं, इसमें से हम लोग को छांट के लिख देना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे यथा इसने एक दिया है, एक वचन में पुष्पम और बहुवचन में बालकाः, वैसे ही हम लोग अब शुरू करते हैं। वृक्षः वृक्ष वृक्षा, ये बहुवचन के हैं। शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षिका, ये भी बहुवचन के हैं। पुष्पम एक वचन का है, फलम एक वचन का है, अजा अजय अजा बहुवचन का है, मापिका बहुवचन का है, गायिका एक वचन का है, रजकः एक वचन का है, बहुवचन का है, एक वचन का है, लेखनी एक वचन का है। आप लोग समझ गए? आप लोग इसमें ऐसे उसको लिख लीजिएगा। जो एक वचन का है उसको एक वचन में, जो बहुवचन का है उसे बहुवचन में। मैंने इस पर टिक कर दिया है, आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि पट्टिकातः, पट्टिकायां काचिन पदानि सन्ति तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु। इस पट्टिका में, पीली पट्टी में कुछ शब्द हैं, उसको हम लोग को इस घड़े में डालना है। आप लोग एक कहानी सुने होंगे बच्चा कि एक प्यासा कौवा था और घड़े में कुछ पानी थे जिसको वो ऊपर लाना चाहता था। उसके लिए उसने उसमें कुछ कंकड़ डाले, जिसकी वजह से पानी क्या हुई, ऊपर आया और घड़ा का पानी नीचे से ऊपर आ गया और कौवे की बुद्धिमत्ता से उसने पानी को पी लिया। वैसे ही हम लोग कुछ शब्द को इसके अंदर डालेंगे जैसे हमारी बुद्धिमानी पता चलेगा। एसह, एसह, यह, ऐसा स्त्रीलिंग, एतत् नपुंसकलिंग। तो हम लोग को इसमें पुल्लिंग शब्द लिखना है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द लिखना है, इसमें नपुंसकलिंग शब्द लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। एषः सैनिकः, एषः चषकः, एषा गायिका, एषा महिषी, एतत् जलम्, एषः कुक्कुटः, एतत् द्वारम्, एतत् फलम्, एषा वृद्धा, एषः वृक्षः, एषा अजा, एतत् वातायनम्, एषा अंकनी, एतत् पुस्तकम्, एषः शुकः। आप लोग समझ गए होंगे, मुझे आशा है कि आप लोग को ये आया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से आया होगा। अब हम आगे और बढ़ते हैं। ये आपका होमवर्क है, ये तो आपको पूरा करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। करा उदाहरणानुसारम पट्टिकातः उपयुक्त पदम चित्वा रिक्तस्थानि पूरयन्तु। चलिए शुरू करते हैं। यथा, जैसे इसने एक करके बताया है, सा का सा पाठशाला। इसमें प्रश्न भी है और इसका हम लोग को उत्तर ढूंढना है। पूछ रहा है सह कह, वह कौन है। तो चलिए हम लोग बताते हैं वह कौन है। वह कौन है? सह, वह एक सेकेंड आप लोग रुकेंगे। कमले मुखम
ला युवकौ पाठशाला मुखम कमले भवनानि बिडालः छात्र सह बिडालः वह बिडाल है। तौ कौ तौ युवकौ तौ ते कमले ठीक है। तो सा माला ते के लेखन्यौ ते के एक सेकंड क्षम्यतां माला माले माला छात्रा छात्रौ छात्रा ते छात्रा ठीक है। अब युवकौ ते युवकौ कमला कमले ये यहाँ होना चाहिए। ते कमले ठीक है। तौ युवकौ ते कमले ठीक है। ते कमले ये ठीक है। ता माला ओके। तत्किम एतत् भवनम यह क्या है? एतत् भवनम कहीं है। एतत् मुखम ठीक है। एतत् मुखम ते भवनम भवनानि लेखन्यौ हो सकता है। तानि भवनानि आगे निम्नलिखित वाक्यानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरणानि च प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्तु। चलिए देखते हैं। यथा जैसे सह गजः सह कः सह बालकः सह बालकः सा नदी सह कः सह वृक्षः सा लता एतत् किम एतत् फलम्। प्रश्न निर्माण हम लोग कर लिए। आगे देखते कह रहा है परस्परम संबद्धानि पदानि संयोजयन्तु रिक्तस्थानेषु पूरयन्तु। नर्तकी नृत्यति। अब यहाँ पे इसको मिला के यहाँ लिख देना है। उसे लेखकः लिखति। अब यहाँ पे लेखकः यहाँ पे लिख देना है लेखकः लिखति। वैसे ही फलम पतति कमलम विकसति चालकः चालयति गायिका गायति लेखकः लिखति। ऐसे मिला के यहाँ पे क्रम वाइज सारे को सभी को लिख देना है। आगे उदाहरणानुसारं कोष्टकेभ्यः योजितानि पदानि चिनुत्य वाक्यं रचयन्तु। आगे देखते हैं। कः का लिखति लेखकः छात्रः सा यथा लेखकः लिखति छात्रः लिखति सा लिखति। क अथवा का धावति तो बालकः धावति बालकः बालिका शुनकः। यहाँ लिख देना है बालकः धावति यहाँ बालिका धावति यहाँ पे शुनकः धावति। क अथवा का पठति सुरेशः पठति जानकी पठति नलिनी पठति। किम पतति
फलं पतति, जलं पतति, कुसुमं पतति। का गच्छति? शिक्षिका गच्छति, बालिका गच्छति, तंत्रज्ञः गच्छति। का किम अस्ति? माता अस्ति, पिता अस्ति, वाहनम अस्ति। अब थोड़ा सा इसको देखेंगे, योग विस्तार को। योग विस्तार में क्या कर रहे हैं? आकारांत शब्दः यस्य शब्देन अन्ते अवर्णः अस्ति सः आकारान्तः शब्दः भवति। कह रहा है जिस शब्द के अंत में अ है उसे आकारांत शब्द, वह आकारांत शब्द होता है। एतादृशम शब्द पुल्लिंगे अथवा नपुंसक लिंगे भवति। ऐसा शब्द पुल्लिंग या नपुंसक लिंग में होता है। बालक, आधा क और अ है। हस्त, इसमें भी अ है। अज मतलब इसमें भी। फलम, ज्ञानम, गृहम। आप लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि बालक के क में अ है, हस्त में अ है, गज में अ है, फल में अ है, ज्ञान में अ है, गृह में अ है। आकारांत शब्द, ये अकारांत है, ये अकारांत है, ये आकारांत है। यस्य शब्दस्य अन्ते आ वर्णः अस्ति सः आकारान्तः शब्दः भवति। जिस शब्द के अंत में आ वर्ण होगा वह आकारांत शब्द होता है। चलिए देखते हैं। एतादृश शब्दः प्रायशः एतादृश शब्द प्रायशः स्त्रीलिंगे भवति। ऐसा शब्द स्त्रीलिंग में ही होता है, ज्यादातर स्त्रीलिंग में। बालिका, रमा, लता, इसके सबके अंत में क्या आया? और इकारांत शब्द। इकारांत शब्द यस्य शब्दे अन्ते ई वर्णः अस्ति सः इकारान्तः शब्दः भवति। इकारांत शब्दः प्रायः स्त्रीलिंगे भवति। नदी, लेखक, घटी। एतत् किम कह रहा है? एतत् किम, तत् एतत् किम। शुरू करते हैं। दकारांत पुल्लिंगस्य तद शब्दस्य प्रथमैकरूपः सः इति। दकारांत पुल्लिंगस्य एतत् शब्दस्य प्रथमैकरूपम् एषः, सा, एषा, तत्, एतत्, कः, का, किम, ये सब इसका प्रथम एक वचन का रूप है। और ये दकारांत, 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 मकारांत। जिसके अंत में द है वो दकारांत, जिसके अंत में म है वो मकारांत। मकारांत, मकारांत, ऐसा समझना है। ये जिसके अंत में द है, द है, द है, द है, द है, द है, ये क्या है? ये इतना दकारांत है। इसके अंत में म है, ये मकारांत है। और उसका पहला रूप क्या होगा? स, ऐसा, सा, ऐसा, एतत्, किम, ये ऐसे करके उसका पहला एक वचन का रूप होगा। अब आप लोग का गृह कार्य है, परियोजना का। गृह जनानां मित्राणां व सहायेन 15 गृहवस्तूनि लिंग विभागेन लिखन्तु। घर के लोगों की सहायता से आप लोग 15 वस्तु का नाम लिख के आप में कमेंट करके मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिसका व्हाट्सएप नंबर होगा ओके, इस पर भेज सकते हैं। अथ केन व्यवहारिकाः शब्दाः, केचन व्यवहारिकाः शब्दाः सन्ति तेषाम् अर्थः शिक्षकसहायेन अन्विष्य लिखतु। अन्विष्य करके लिखतु। चलिए, ये अकारांत पुल्लिंग। आसंदः मतलब कुर्सी, सुधाखंड मतलब होता है चाक, स्यूतः मतलब बैग, विद्यालय मतलब विद्यालय, वृक्ष मतलब वृक्ष, कटक मतलब चटाई, तालः ताला, दर्पण, दीप, घड़ा, दंडदीप मोमबत्ती, फलम चश्मा, यूतकम मंदिरम, भवन मतलब घर, वातायनम मतलब पंखा, व्यजनम मतलब ये वातायनम मतलब
बताए ना मतलब खिड़की, व्यजना मतलब पंखा, भोजना मतलब भोजन, कदली फलम मतलब केला, पाथेय पात्र मतलब रास्ते का भोजन, द्वार मतलब द्वार। युतकम मतलब कुर्ता, युतकम मतलब कुर्ता। बालिका लड़की, महिला महिला, शाटिका साड़ी, पेटिका पेटी, पादुका मतलब चप्पल, उत्पीठिका मतलब होता है टेबल, रोटिका मतलब रोटी, स्थालिका थाली, कंचिका मतलब कुंजिका मतलब चाबी, सूचिका मतलब सूची, लतिका लता, लेखनी मतलब कलम, अंकनी मतलब भी कलम, दूरवाणी मतलब टीवी, कुकी मतलब कुकी, द्रोणी मतलब मापने का कुछ होता है, नदी मतलब नदी, घटी मतलब घड़ा, नाचने वाली, बेड़ी मतलब चोटी, करतरी मतलब काटने वाला कैंची। आगे भी है क्या? तो बहुत है यार, चलो जितना हो पा रहा है। गजा मतलब हाथी, गजदंत मतलब हाथी, नागदंत मतलब अगले वीडियो में बता देंगे। रज का मतलब धोबी, धीवरा मतलब मछुआरा, युवक मतलब युवक, प्रश्न मतलब प्रश्न, शुनक मतलब अगले वीडियो में बता देंगे, आप हमें याद दिलाइएगा। आचार्य मतलब गुरु, खग मतलब पक्षी, सागर मतलब सागर। द्वारम मतलब द्वार, उद्यान, वलय मतलब अगले वीडियो में, उद्यान मतलब बगीचा, सूची औषधम मतलब सुई, उपांशुकम मतलब विकुरता, पदांशुकम ऊपर का नीचे का, दिनम मतलब दिन, उत्तरम मतलब उत्तर, उषड़ी मतलब गर्म, वस्त्रम मतलब वस्त्र, नगरम मतलब नगर। मंजुषा मतलब पेटी, छुरिका मतलब छुरी, गृहगोधिका मतलब छिपकली, धूमनलिका मतलब चिमनी, दिनदर्शिका मतलब कैलेंडर, खटवा नहीं जानते हैं, शाखा, शाखा मतलब शाखा, शिक्षिका मतलब शिक्षिका, गुलिका, पिपीलिका मतलब चींटी, गुलिका अगले बड़ी। मार्जनी मतलब झाड़ू, मार्जनी मतलब साफ करना, सम्मार्जनी मतलब डस्टर, सखी मतलब सखी, आकाशवाणी मतलब आकाशवाणी, वर्णलेखनी मतलब वर्णलेखनी, जननी मतलब माता, नारी मतलब नारी, नगरी मतलब नगर, पुनः प्रोढ़ी मतलब फिर से भरना, कुमारी मतलब कुमारी। जो बच गया है इसमें आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, मैं अगले वीडियो में ज़रूर आप लोग को बताऊंगा। इस पाठ का हम लोग यही समापन करते हैं, मिलते हैं नूतन पाठ के साथ अगले वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग को यह पसंद आया होगा, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आप सभी को धन्यवाद।